अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे रमज़ान एंड मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस, कनेक्शंस विद ऑलमाइटी एंड कनेक्शंस विद फेलो ह्यूमन बीइंग्स। तो रोज़ों में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो बहुत पीक पे होता है कि आगे पीछे आप बहुत सारे अपने काम कर रहे हैं, सारा दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। तो रोज़ों में हमें बहुत सारा मौका मिलता है कि हम उस पावर से कनेक्ट करें जो हमें लगता है कि दुनिया चला रही है और हमारे तमाम मसाइल का हल उसके पास है। लेकिन फिर हमने ये भी देखना है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इलनेसेस चल रही होती हैं। तो उसमें आपने डॉक्टर से रमज़ान से पहले अपनी दवाई ज़रूर एडजस्ट करा लें। बहुत सारी दवाइयाँ मेंटल हेल्थ में तो या सुबह होती हैं या शाम को होती हैं, तो वो सहरी और अफ्तारी पे एडजस्ट हो सकती हैं। रोज़े की जो हीलिंग पावर है ना, उससे आपने ज़रूर एडवांटेज लेना है कि अगर आप रोज़े में भी अपनी रूटीन चेंज नहीं करते, सिर्फ 5 मिनट अफ्तारी के लिए निकाल रहे हैं, फिर अपने काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जो स्पिरिचुअल सेहत है ना और जो रोज़े से वेल बीइंग है, वो नहीं मिलेगी। सो अगर आप पहले भी नमाज पढ़ते हैं, तो रोज़ों में अपनी नमाज़ों में कनेक्शन पैदा करें। एक नमाज को थोड़ा स्ट्रेच कर लें। फिर अपनी स्लीप वेक साइकिल को आपको एडजस्ट करने से कोई नहीं रोकता। जो हमारे यहाँ एक चलन फ़रोग़ पा गया है कि हम जिस सारी रात जागेंगे, सहरी करके सोएंगे, फिर सारा दिन सोते रहेंगे, तो उसमें वेल बीइंग नहीं है। आप इशा पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें, उसके बाद सोएं, फजर के वक्त उठें। फिर ये ज़रूर देख लें कि हमारे बहुत सारे लोग जो अभी एक्टिव साइकोसिस से निकले हैं या एक्टिव मेनिया से निकले हैं, बाइपोलर की बीमारी में, वो रोज़े ना रखें। उनके लिए रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है। वो रोज़ा रखेंगे तो उनकी बीमारी का अटैक दोबारा आएगा। हाँ, एक बात जो मैंने शुरू में की थी ना, ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस। आपने रोज़ा नहीं भी रखा ना, तो आप अपने कनेक्शंस पे काम कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि हम रूटीन में जो है सुबह का, दोपहर का खाना घर वालों के साथ नहीं खाते। रोज़ा हमें एक मौका प्रोवाइड करता है कि सहरी इफ्तारी हम घर वालों के साथ करें। रोज़ा नहीं भी रख रहे, फिर बहुत सारी इफ्तार की गैदरिंग्स होती हैं, मस्जिदों में गैदरिंग्स होती हैं। सो वो जो एक कनेक्शन से वेल बीइंग मिलती है ना, उसको अटेन करने का चांस रोज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको आपने मिस नहीं करना। उसको तो बाहर की दुनिया में, वेस्ट में नॉन मुस्लिम भी मिस नहीं करते। वो भी इफ्तार पार्टीज़ अटेंड करते हैं, वो भी वो गैदरिंग्स अटेंड करते हैं। तो जो कनेक्टिविटी से वेल बीइंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम हमेशा बात करते हैं सेल्फ केयर की कि आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रखेंगे। रोज़ों में आपको सेल्फ केयर का चांस भी ज़्यादा मिलता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, इफ्तारी तक आपने अपना डे क्लोज़ करना है। उसके बाद आपका मी टाइम है। आप रोज़ों में भी वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ्तारी से पहले, आजकल सर्दियों वाले रोज़े हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। इफ्तारी के बाद आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आपका ख्याल रखने के लिए होंगे। तो ये पूरा पैकेज अगर हम फॉलो करेंगे, तो वही रमज़ान जिसको हम आखिरत के लिए कर रहे हैं, जन्नत में घर के लिए कर रहे हैं, वो दुनिया में भी हमारे लिए एक वेल बीइंग का सबब बनेगा, कनेक्टिविटी का सबब बनेगा और हमारे लिए बहुत सारा फ़ायदा लाएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम जो रोज़ों में देखते हैं कि जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं भी हैं, वो भी बहुत इरिटेबल चल रहे होते हैं, टच मी नॉट चल रहे होते हैं। रोज़ों में जो रोडों पे बहुत सारे जो लोगों की तू-तू मैं-मैं होती है, हर बंदा हॉर्न पे हाथ रखे हुए होता है। तो जो लोग एक्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, वो भी ये देखते हैं कि यार ये रोज़ा रखने की वजह से, उस फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से, भूखे रहने की वजह से आप टच मी नॉट हुए हुए हैं या आपकी बीमारी वापस आ रही है। सो आपने ये देखना है कि अगर वो चीज़ ट्रांज़िएंट है, आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो रही है, तो वो आपकी बीमारी वापस नहीं आ रही, वो एक फ़िज़िकल स्ट्रेस के साथ चीज़ पैकेज में आती है। उसको भी कंट्रोल करना रोज़े का पार्ट है। लेकिन अगर आपका मूड बहुत लो रह रहा है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, आप रोज़े के बाकी जो रोज़े के साथ अरकान है वो अदा नहीं कर पा रहे, नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ यूँ डिक्लाइन में जा रही है और तकरीबन 2 हफ़्ते से ऐसे चल रहा है, फिर आप फ़ौरन अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ, आपकी एक्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन वापस आ रही है।